कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक है, ये मान लो एक कोशिका है, इसमें ये केंद्रक है। केंद्रक के चारों ओर दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसे केंद्रक कला कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक कला युक्त केंद्रक पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, उस कोशिका को यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। केंद्रक पाया जाता है कोशिका में। केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त पाया जाता है, उस कोशिका को यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जिस कोशिका में केंद्रक युक्त केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है, या केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है, उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मतलब कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त आवरण पाया जाता है, जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, उस कोशिका को यूकेरियोटिक कोशिका, और जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है या अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है, उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, नील हरित शैवाल और पीपीएलओ, ये चार हैं
जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ये चार, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, नील हरित शैवाल और पीपीएलओ, ये चारों प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रकाक कहते हैं। केंद्रकाक कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है और उस केंद्रक की संरचना होती है, उसको केंद्रकाक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें राइबोसोम मेसोसोम पाए जाते हैं। मेसोसोम, ये दो संरचनाएं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें राइबोसोम होता है, वो 70S होता है, 70S प्रकार का। मेसोसोम होती है, एक ये संरचना है जो जीवाणुओं में पाई जाती है, और श्वसन क्रिया में काम आती है। श्वसन क्रिया में काम में आती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसमें कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाई जाते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, राइबोसोम पाए जाते हैं, मेसोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम है वो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण माइकोप्लाज्मा होती है, जीवाणु होती है, नील हरित शैवाल होते हैं, पीपीएलओ होते हैं। ये चार प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण होते हैं। अब बात सुनो, हम क्या बताएं कि कोशिका, कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसी कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अतः आकार बहुरूपी होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। निश्चित कब होता? जब इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती, जबकि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है तो इसका आकार क्या होता है? बदलता रहता है, और बदलते रहने के कारण उसे बहुरूपी कहते हैं। ठीक है। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, नील हरित शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पीपीएलओ में कोशिका भित्ति पाई जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।